नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे किसानों के बारे में। बेचारे किसान तो 2000 का इंतजार कर रहे थे, साथ में सोच रहे थे कि ये आने वाला मानसून कैसा होगा। इसी के बीच में आए हुए चुनावी मानसून ने किसानों के लिए वादों की बौछार कर दी। इन वादों की बात करें तो एक कह रहा है हम किसानों के लिए नया योजना लेकर आएंगे, साथ में ही उनका कहना है कि हम किसानों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था करेंगे। वहीं दूसरे का दावा है कि 2022 तक हम किसानों के आय को दोगुना कर देंगे। तो इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि उन्हीं के शासनकाल 4 साल में किसानों के आय पर कितनी वृद्धि हुई। साथ ही साथ बात करूंगा वीडियो के आखिर पे वो 6000 आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस विषय पर पूरी बात करेंगे। जो 6000 आपको देने का वादा था वो तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आज़ादी के 70 साल में कोई भी सरकार रहे उस दौरान किसानों के आय पर कितनी वृद्धि हुई। तो वोट देने से पहले ये वीडियो किसान जरूर देख ले। अगर आपके रिश्तेदारी पर कोई किसान है तो ये वीडियो जरूर देखें। अगर आपके घर में कोई किसान है तो ये वीडियो जरूर देखें। आपको अनाज से मोहब्बत है तो ये वीडियो जरूर देखें। किसानों के तकलीफों से मोहब्बत है तो ये वीडियो जरूर देखें। ये मैं कहूँगा, वीडियो के आखिर तक आप मेरे साथ बने रहें। तो चलिए आप बात करते हैं किसानों के बारे में विस्तार से कि किसानों के आय पर कितनी वृद्धि हुई आज़ादी के बाद से लेकर अब तक। इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कहूँगा कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन है, तो वहां जाकर क्लिक कर दे। बाजू पे बेल आइकन दिखेगी, वहां उंगली रख दें। इससे होगा ये आइंदा जब वीडियो पोस्ट होगी तो नोटिफिकेशन मिल सकेगा, जानकारी मिल सकेगा। पहले बात कर लेते हैं 2022 तक किसानों के आय को दोगुना करने के दावे के ऊपर। और ये दावा है बीजेपी के संकल्प पत्र पर। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बीजेपी ने यह वादा किया है कि 2022 तक किसानों के आय को हम दोगुना कर देंगे। लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता, जो वित्त मंत्री तो नहीं रहे लेकिन अर्थशास्त्र पर बेबाक बोलते रहते हैं, और उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि अब तक भारतीय व्यवस्था में 10% का ग्रोथ देखा गया है, लेकिन 2022 तक किसानों के आय को दोगुना करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रति ईयर यानी प्रत्येक साल 24% का ग्रोथ करना होगा, जो असंभव ही नहीं नामुमकिन है। ये सवाल सुब्रमण्यम स्वामी, जो उन्हीं के पार्टी के नेता हैं, वो खड़े करते हैं कि ये असंभव ही नहीं नामुमकिन है। साथ में वो बीजेपी के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि वर्तमान में भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, ना कि उनके घोषणा पत्र में दिखाए गए अनुसार 6ठे नंबर पर आता है। तो ये हुई बात, पहली बात कि 2022 तक किसानों के आय को दोगुना करना असंभव ही नहीं नामुमकिन है। ये कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का, जो उन्हीं पार्टी से हैं जिनके संकल्प पत्र पर यह दावा हुआ है। अब बात करते हैं आज़ादी के 70 साल में किसानों के आय पर कितनी वृद्धि हुई। 1970 पे जहां गेहूं का समर्थन मूल्य 76 रुपया था, वहीं 2015 आते आते गेहूं का समर्थन मूल्य 1450 रुपये हुए। मतलब गेहूं के समर्थन मूल्य पे 19% की वृद्धि देखी गई। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे, इसी दौर पे एक शिक्षक के वेतन पे, एक क्लर्क के वेतन पे 280 से लेकर 320% की वृद्धि देखी गई। तो इतना भेदभाव क्यों हुआ किसानों के साथ, इस विषय पर आप बात करेंगे। और ये जो विषय पर मैं बात करूंगा वो मशहूर कृषि विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र शर्मा के एक लेख हैं, उस लेख के हवाले ये बात मैं करने जा रहा हूं। तो वीडियो के आखिर तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर बात करेंगे 6000 की। अब आगे जो मैं बात करूंगा मशहूर कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा के वो लेख हैं जो अखबार पर प्रकाशित हुए हैं, और देश को समझाने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक किसानों को किस तरीके से छला गया है। वो एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि वर्ष 2017 पे करवाए गए आर्थिक सर्वेक्षण के तुरंत बाद यह बात सामने आई कि भारत के 17 राज्यों में, जो देश की आधी आबादी के बराबर है, वहाँ किसानों की जो औसत आय है 20,000 रुपये से भी कम है। इसी के साथ वो नीचे लिखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले 108 तरीके के भत्तों में से एक भत्ते की बराबरी भी किसान की आय नहीं कर सकती है। इसके बाद वो सबसे नीचे लिखते हैं कि गैर भरोसेमंद कृषि की आय के इन चौंकाने वाले आंकड़ों के बावजूद भी देश पर इसकी कोई बड़ी चर्चा नहीं हुई। और वो इसका कारण मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि 2022 तक हम किसानों के आय को दोगुना कर देंगे, जो ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है। और इसके अलावा वो नीचे लिखते हैं कि किस तरीके से वर्ष 2018 के अक्टूबर और
और दिसंबर अवधि के दौरान सकल मूल्य संवर्धन सूचकांक पिछले 14 साल के अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर रहा, जो साफ दिखाई देता है कि कैसे कृषि में आय अपने नीचे स्थिति की ओर जा रहा है, सबसे अपने न्यूनतम स्थिति की ओर जा रहा है। इसके बाद वो बढ़ते हुए घाटों के कारण को समझाते हुए नीचे लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलैक्सेशन के साथ मिलकर कराए गए अध्ययन में 2001 से 2016-2017 के बीच किसानों में हुए कुल घाटे की गणना की गई, जिसके अनुसार उनको अपने उत्पाद के उचित मूल्य न देने के एवज में कृषि क्षेत्र को हैरानीजनक 45 लाख करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा। नीति आयोग ने भी अपने अध्ययन में अंदाजा लगाया कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के अवधि के दौरान कृषक की असल आय में मात्र 0.44% की ही बढ़ोतरी हुई और इसके बाद यह माना गया कि 2016 के बाद 2 सालों में किसानों की आय में वृद्धि 0% रहा। ये वादा करने वाले जो हैं 2022 के बाद हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, इन्हीं वादा करने वाले के शासनकाल के दौरान किसानों के आय पे 0.44% की ही बढ़ोतरी हो पाई है, तो आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। इसके बाद ही प्रधानमंत्री को यह फैसला लेना पड़ा कि किसानों के खाते पे डायरेक्ट 6,000 रुपये जमा कराने चाहिए और इसी के बाद ही प्रधानमंत्री किसान योजना शुरू की गई और किसानों के खाते पे, छोटे कृषकों के खाते पे सीधे 6,000 रुपये जमा कराने का प्रावधान किया गया। साथ ही वह नीचे लिखते हैं, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का अध्ययन भी बताता है कि केवल 12 महीने में 56.6 लाख नौकरियां चली गई हैं, जिससे अब ग्रामीण आबादी बढ़कर 82% हो गई है और ये हालत हमारी कृषि की बनी हुई है। लगातार 20 वर्षों से, वो नीचे लिखते हैं, लगातार 20 वर्षों से कृषि क्षेत्र जो है अनदेखी का मार झेल रहा है। इसके बाद वो लिखते हैं, सबकी आय बढ़ी और किसानों की आय नहीं बढ़ी। इस पर वो समझाने की कोशिश करते हैं। इससे आगे देवेंद्र शर्मा लिखते हैं, सबकी आय बढ़ी, किसानों की नहीं। भारतीय कृषि में खेती से होने वाली आय लगभग जस की तस बनी हुई है। 1970 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 76 रुपये प्रति क्विंटल था। 2015 में यह बढ़कर 1450 रुपया हो गया, जिसे देखकर लगता है कि 19 गुना का इसमें वृद्धि हुआ है। लेकिन इस अवधि के दौरान जब मैंने विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते का ही अध्ययन किया तो पाया कि जहां सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में ही 120 से 150 गुना तक इजाफा हुआ है, वहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेक्चरर प्रोफेसर के लिए यह वृद्धि 150 से 170 गुना है। स्कूली शिक्षकों के मामले में 280 से 300 गुना वृद्धि हो गई है। अब यदि इस काल के दौरान सिर्फ गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को इसी सापेक्षता के साथ बढ़ाया जाए, मान लीजिए 45 साल में अगर यह 100 गुना भी बढ़ता तो किसान को 1970 में मिलने वाले 76 रुपये से उठकर गेहूं की खरीदी 7,600 रुपये प्रति क्विंटल के दर से मिलनी थी। लेकिन 2015 के में उसके हाथ में आए मात्र 1450 रुपये। इस तरीके से आज़ादी के बाद से किसानों को छला गया लगातार, मतलब उनके साथ दोहरा भाव हुआ आज़ादी के बाद से लेकर लगातार अभी तक किसानों के साथ। इसलिए हमारी खेती उठकर खड़ी नहीं हो पा रही है और तरह तरह के दावे जो किए जा रहे हैं उस पर किसानों को सोचना जरूरी है और वोट देने से पहले सोचें कि कौन सा दावा कौन पूरा कर सकता है। इस विषय पर पहले विचार करें और उसी हिसाब से अपने प्रत्याशी चुने, अपने पार्टी चुने और अपने प्रत्याशी को जो आपकी बातें रख सकते हैं, जो आपके किसानी की बात कर सकते हैं, उन व्यक्तियों को आप संसद तक पहुंचाएं जो आपकी ज़मीन की बात कर सके। तो ये वीडियो मैंने किसानों के लिए बनाया था। साथ में एक चीज़ और बता दूं कि वो जो 6,000 है वो आपको निश्चित ही मिलेंगे, इस साल के 6,000 आपको मिलेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। तो ये वीडियो मैंने किसानों के लिए बनाया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें। एक एक वीडियो बनाने पे मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कम से कम वीडियो को लाइक कर लें। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर,